in association with Kutumb app. अनेक ग्रुपों से पाइए छुटकारा, आपके संगठन का अपना ऐप कुटुंब ऐप। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक मिश्रा और आप देख रहे हैं यूपी तक। यूपी तक में मुद्दे की बात आज ये कि विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पहले अब बीजेपी सरकार और कमल के फूल पर एतबार करते हुए सीधे तौर पर प्रचार में नजर आ रही है। दरअसल पिछले दिनों से जब से बीजेपी का कैंपेन लॉन्च हुआ है, तमाम जो डिजिटल रथ हैं वो अब मैदान में उतर चुके हैं। सरकार के मंत्री, तमाम बड़े नेता डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं और पार्टी का जो नारा है वो साफ तौर पर एक बार फिर से भाजपा सरकार की बात कर रहा है। इसके साथ ही साथ लगातार सरकार अपने कामों को लेकर के जनता के बीच जा रही है, लेकिन इस पूरे कैंपेन में खासतौर पर देखा जाए तो भाजपा सरकार और कमल के फूल के निशान पर फोकस ज्यादा नजर आता है। तमाम नेता भी इसकी बात कर रहे हैं और बार बार बीजेपी सरकार की वापसी की ऐलान और उसका दावा बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। इसकी झलक बीजेपी के कैंपेन में भी साफ तौर पर नजर आती है। अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ को पीछे करके पार्टी और निशान को आगे करते हुए इस चुनाव में जाने की तैयारी की है। इसको लेकर के मिलीजुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। विपक्ष ने सीधे तौर पर बीजेपी पर हमला किया है और कहा है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार पिछले 5 सालों में उत्तर प्रदेश में विफल रही और यही कारण है कि हार के डर से बीजेपी कहीं ना कहीं अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए ये पैंतरा चल रही है। विपक्ष का क्या कुछ कह रहा है वो सुन लीजिए। यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी का चेहरा भारतीय जनता पार्टी आगे नहीं कर रही है, उन्होंने उनके चेहरे को पीछे कर दिया है। इससे साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव प्रचार के पहले ही अपनी हार मान ली है। वो जानते इस बात को कि 5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने, सरकार ने उत्तर प्रदेश में कोई काम नहीं किया, जनता को सिर्फ दर्द दिया है, इसलिए वो मुख्यमंत्री का चेहरा सामने नहीं कर रहे हैं। हम दो और हमारे दो की केंद्रीय भारतीय जनता पार्टी ने योगी जी को तो पहले ही मठ भेज दिया, अब उनको बैकड्रॉप में डालने की भी तैयारी चल रही है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ गया है कि योगी जी की अकर्मण्यता से वो लोग चुनाव बुरी तरीके से हारने जा रहे हैं। इसी वजह से वो गोरखपुर वापस चले गए हैं और अब भारतीय जनता पार्टी हताश और निराश है, नए नए रास्ते ढूंढ रही है। कभी हिंदू मुसलमान कर रही है, कभी भारत पाकिस्तान कर रही है, लेकिन बेरोजगारी पर बात नहीं कर रही है, महिलाओं के अपमान पर बात नहीं कर रही है, किसानों के अपमान पर बात नहीं कर रही है, खाद की कमी पर बात नहीं कर रही है, जिन मुद्दों पर चुनाव है। 10 मार्च को भारतीय जनता पार्टी को इन सारे अपने कारनामों का फल मिलेगा। जहां विपक्ष एक तरफ भाजपा पर पूरी तरीके से विफलता का आरोप लगा रहा है और खासतौर पर सीएम आदित्यनाथ के नेतृत्व को लेकर सवाल खड़ा कर रहा है, तो वहीं बीजेपी इस बात की परवाह नहीं कर रही। बीजेपी का मानना है कि आने वाले चुनाव में सीएम आदित्यनाथ चेहरा है और लगातार उनके नेतृत्व में ही सरकार ने 5 साल काम किया है और उनके कामों को लेकर के ही तमाम नेता जमीन पर जा रहे हैं। रही बात आने वाले समय में, तो कहीं ना कहीं ये बात तय हो जा रही है कि बीजेपी अपने नेतृत्व के साथ में आगे है और इसको लेकर के विपक्ष के जो भी सवाल और आरोप है वो बेबुनियाद है। भाजपा इस मामले में क्या कह रही है वो भी आप सुन लीजिए। नहीं, योगी आदित्यनाथ जी भारतीय जनता पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के हमारे प्रत्याशी हैं, वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं और उत्तर प्रदेश की 403 सभी विधानसभा सीटों पर इस समय जो भी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लड़ रहे हैं। इसमें कहीं किसी प्रकार की कोई दो राय नहीं है। लेकिन भाजपा का कैंपेन है, फिर से भाजपा सरकार लाना है, कमल का फूल है, तमाम चीजें दिखा रही हैं कि कहीं ना कहीं संगठन और पार्टी को लेकर के आप ज्यादातर देखिए, भारतीय जनता पार्टी व्यक्तिवादी पार्टी नहीं है, विचारों के आधार पर चलने वाली पार्टी है। कार्यकर्ताओं का एक बड़ा समूह है जहां गैलेक्सी ऑफ लीडर्स हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे पास एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी एक बड़ी उपलब्धि है। पार्टी का हमारा एक बड़ा संगठन का तंत्र है। जगत प्रकाश नड्डा जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उत्तर प्रदेश में स्वतंत्र देव सिंह जैसे परिश्रमी और कर्मठ अध्यक्ष हैं। हम पूरे सामूहिक नेतृत्व में विश्वास रखते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी होंगे, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। बहरहाल सीएम योगी आदित्यनाथ जहां एक तरफ चुनाव प्रचार में भी दिखाई दे रहे हैं और इससे पहले समय समय पर भाजपा के नेतृत्व ने इस बात को साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में नेतृत्व योगी आदित्यनाथ का है, लेकिन इस पूरे कैंपेन में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम बड़े नेताओं के चेहरे भी देखने को मिले। लेकिन पिछले दिनों जिस तरीके के कैंपेन के साथ बीजेपी घर घर पहुंच रही है, डिजिटल माध्यम से अब बीजेपी का प्रचार चल रहा है, उसमें एक बार फिर भाजपा सरकार और कमल के निशान को लेकर के पूरा का पूरा कैंपेन इसके इर्द गिर्द घूमता नजर आता है। अब देखना है कि क्या वाकई में उत्तर प्रदेश में वापसी की तैयारी कर रही बीजेपी की ये रणनीति एक वापसी करने का तरीका है, या फिर कहीं ना कहीं आलाकमान इस बात के लिए तैयार है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में कई तरह के बदलाव देखे जा सकते हैं।
पार्टी का मानना है कि सीएम आदित्यनाथ ही पार्टी का चेहरा है और लगातार इसको लेकर के प्रचार जोरों पे है। लेकिन पार्टी के अभियान और पार्टी के जो कैंपेन फिलहाल चल रहा है वो साफ तौर पर दिखाता है कि कहीं ना कहीं केंद्र और राज्य सरकार दोनों के कामों को लेकर के और कमल के निशान पर एतबार करके पूरा का पूरा ये जो प्रचार का अभियान है वो चुनावी शक्ल में अब जमीन पर दिखाई दे रहा है। तो मुद्दे की बात में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। और हाँ, विधानसभा चुनाव से जुड़ी हर एक विशेष कवरेज को आप देख सकते हैं हमारी खास पेशकश यूपी किसका में। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।